जय हिंद दोस्तों। तो कल हमने 200 सवाल तक कर लिया था। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे। आज का सवाल, पहला सवाल 201 नंबर। सितंबर 2025 को भारत ने आधिकारिक तौर पर कितने गीगावाट गैर जीवाश्म मतलब नॉन फॉसिल, ठीक है ना, ईंधन बिजली उत्पादन करने की क्षमता हासिल कर ली है? तो सही जवाब आपके पास ऑप्शन है ए 150 गीगावाट, बी 175 गीगावाट, सी 250 गीगावाट और डी 500 गीगावाट। तो 201 का जो पहला सवाल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये 250 गीगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। इसरो ने अपने एस एस एल वी का मतलब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रौद्योगिकी को स्वतंत्र उत्पादन के लिए किसे हस्तांतरित किया है? मतलब ये हो गया ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये जो किया है HAL के साथ किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसकी हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो ये बेंगलुरु में है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखिए कि यह हमारा 14th जो है महारत्न कंपनी बनने का गौरव हासिल किया है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में भारत ने किस देश को 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर का विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा किया है? हमारे पास ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी मालदीव, सी मॉरिशस, डी सेशल्स। तो 203 का सही जवाब जो हो जाएगा वो सी मॉरिशस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 204। निम्नलिखित में से किस स्थान पर चौथे तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? आपके पास ऑप्शन है ए लंदन, बी रोम, सी टोक्यो और डी न्यू दिल्ली। तो 204 का सही जवाब हो जाएगा इटली की राजधानी रोम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 205। द विंची रोबोटिक सर्जरी प्रणाली पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बन गया है? हमारे पास ऑप्शन है ए एम्स, बी जैपमेर पौंडीचेरी, सी में है KGMU लखनऊ और डी में है PGIMER चंडीगढ़। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एम्स दिल्ली। 206 का अब आ जाते हैं क्वेश्चन। 10 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक कौन सा स्वच्छता पखवाड़ा, पखवाड़ा का मतलब हो जाता है 15 डेज़ का जो पीरियड होता है, इसको हम लोग पखवाड़ा में मानते हैं। तो स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। ऑप्शन ए है स्वच्छ भारत अभियान, ऑप्शन बी है स्वच्छता ही सेवा, ऑप्शन सी है स्वच्छोत्सव और ऑप्शन डी है निर्मल पखवाड़ा। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में मतलब प्राइवेट में कर्मचारियों के लिए अधिकतम दैनिक कार्य घंटे 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटा कर दिया है? पहले 8 घंटा, फिर 9 घंटा, अब 10 घंटा कर दिया गया है। ये प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा है। आपके पास ऑप्शन है ए कर्नाटका, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र और डी गुजरात। 207 का जो सही जवाब हो जाएगा ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 208। हाल ही में किसकी पुस्तक मदर मैरी कम टू मी का विमोचन किया गया है? आपके पास ऑप्शन है झुम्पा लाहिरी, किरण देसाई, अरुंधति राय और सलमान रुश्दी। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अरुंधति राय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर लिटरेसी रेट वर्ष 2023-24 में कितनी हो गई है? आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए 77.7%, ऑप्शन बी है 80.9%, ऑप्शन सी है 82.4% और ऑप्शन डी है 85.1%। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा और उसका 80.9%। ये आप इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। इसमें देख लीजिए कि 100 लोगों में से भारत का 80.9% लगभग 81% लोग जो है साक्षर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में सेंट्रल कैबिनेट ने किस रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है? आपके पास ऑप्शन है पटना गया मुगल सराय, ऑप्शन सी है भागलपुर दुमका, रामपुर हाट और ऑप्शन डी है बरौनी कटिहार। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये भागलपुर दुमका रामपुर हाट है। 210 के बाद अब हम लोग चलते हैं 211 में। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच सेनाओं का 21वां संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ? तो आपके पास ऑप्शन है ए राजस्थान, बी अलास्का, सी हवाई और डी फ्लोरिडा। 211 का सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी अलास्का हो जाएगा। अब हम लोग
तो देख लेते हैं जो भारत और एक टाइगर क्लॉ, टाइगर क्लॉ, टाइगर ट्रम्प, टाइगर ट्रम्प, उसके बाद युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास। कुछ ऐसे एक्सरसाइज हैं जहाँ पे हम इंडिया और यूएस मिलके करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में किस देश द्वारा निर्मित MiG-21, इसको हम लोग MiG-21 भी बोलते हैं, लड़ाकू विमान को डीकमीशन किया है? आपके पास ऑप्शन है ए USA, बी फ्रांस, सी रशिया और डी इसराइल। 212 का जो सही जवाब हो जाएगा ये रूस का लड़ाकू विमान था जिसको हम लोगों ने डीकमीशन किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं 213, 25वां SCO शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी है समरकंद उज्बेकिस्तान, ऑप्शन डी है तियानजिन चाइना और ऑप्शन डी है मॉस्को रूस। इसका सही जवाब हो जाएगा चाइना का प्रोविंस तियानजिन में। SCO का हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है आपका बीजिंग में है, चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। इस क्वेश्चन को आप और हम इम्पोर्टेंट कैटेगरी में रख सकते हैं। इंडियन नेवी ने विशाखापट्टनम में किन 2 प्रोजेक्ट 17 युद्धपोत को एक साथ लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शन है ए विक्रांत और विक्रमादित्य, बी है सूरत और विंध्यागिरी, सी है उदयगिरी और हिमगिरी और डी है इम्फाल और मरमुगवा। आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा INS उदयगिरी और INS हिमगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8,146 करोड़ की टाटो 2 जल विद्युत परियोजना को किस राज्य में मंजूरी दी गई है? इसका इम्पोर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा कि ये कौन सी नदी पे बना है। इसको हम लोग अभी देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी सिक्किम और डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अब इसको समझ लीजिए कि ये जो है हमारा मेन रिवर है ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा। इस ब्रह्मपुत्रा का जो लेफ्ट बैंक साइड है उस नदी का नाम है उस नदी का नाम है सियोम रिवर और इसकी एक ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है यारजेप, यारजेप। इस यारजेप पे टाटो 1 बना है। इस यारजेप पे जो बांध बना है टाटो 1 बना है और यहाँ पे जो बांध बना है सियोम रिवर पे ये टाटो 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट बना है। तो आप समझ लीजिए कि जो है टाटो 1 जो है यारजेप जो कि ट्रिब्यूटरी है सियोम का, और सियोम पे बना है टाटो 2 जो कि ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा का। ऑप्शन में लेफ़्ट राइट भी आ सकता है, तो ये आपका लेफ़्ट साइड में बना है, ये आपका राइट हो गया। नदी जिधर बहती है उसी हिसाब से। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे, क्वेश्चन नंबर 216 पे। किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA को हाल ही में विदेशी आतंकवादी ग्रुप FTO घोषित किया है? आपके पास ऑप्शन है ए भारत, बी अमेरिका, सी चाइना और ऑप्शन डी है पाकिस्तान। 216 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। ये सवाल आप इम्पोर्टेंट कैटेगरी में रख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिल्ली के सांसद सदस्यों के लिए उद्घाटित 4 नवनिर्मित बहुमंजिला अपार्टमेंट को किन नदियों के नाम पे रखा है? तो समझ लिया जाए कि 4 अपार्टमेंट बनाया गया है वहाँ के जो हमारे जो चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए हैं उसको रहने के लिए। तो ये किन किन नदियों के नाम पे रखा गया है? आपके पास ऑप्शन ए है गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा, ऑप्शन बी है कृष्णा गोदावरी कोसी हुगली, ऑप्शन सी है सिंधु झेलम चेनाब रावी और ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्रा महानदी कावेरी ताप्ती। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कृष्णा गोदावरी कोसी और हुगली। बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से चूँकि कोसी नदी के नाम पे रखा गया है तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, कृष्णा ये साउथ की नदी है, गोदावरी साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है। कृष्णा को हम लोग रिवर गंगा ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं। ये हुगली जो है ये ट्रिब्यूटरी है, सॉरी ये डिस्ट्रीब्यूटरी है इसका गंगा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 218। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की सबसे लंबी दूरी की वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किस रूट में किया है?
आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली से वाराणसी, ऑप्शन बी है मुंबई से गांधीनगर, ऑप्शन सी है चेन्नई से मैसूर और ऑप्शन डी है पुणे से अजनी नागपुर। 218 का जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा पुणे से अजनी नागपुर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में देश का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक कहाँ खोला गया है? आपके पास ऑप्शन है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली, राष्ट्रीय पशु जैविक प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद और पशु चिकित्सा महाविद्यालय मथुरा। 219 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 220। इंडियन रेलवे ने गंज ख्वाजा स्टेशन से गढ़वाल स्टेशन तक एशिया की सबसे लंबी 4.5 किलोमीटर मालगाड़ी का सफल संचालन किया है। इस मालगाड़ी का नाम क्या है? ये एशिया की, इंडिया ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे लंबी रेल लाइन मालगाड़ी हो गई है। इसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर है। हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास है शेषनाग, ऑप्शन बी है सुपर वासुकी, ऑप्शन सी है त्रिशूल और ऑप्शन डी है रुद्रास्त्र। जो 220 है उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रुद्रास्त्र। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 221। हाल ही में कॉकेकस क्षेत्र में के किन दो देशों ने व्हाइट हाउस में ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो आपको पता होगा कि अभी जो है कॉकेकस क्षेत्र जो है ये आपका मेनली एशिया और यूरोप के बीच का एरिया पड़ता है और यहाँ जो है दो देश अभी आपस में लड़ रहा है, अज़रबैजान और आर्मेनिया। तो इस दोनों के बीच में व्हाइट हाउस यूएसए में शांति समझौता हुआ है। अज़रबैजान का कैपिटल आपको पता होना चाहिए, ये बाकू है। ठीक है, आर्मेनिया का कैपिटल क्या है आप ये हमें ढूंढ के बता सकते हैं। ये बिहार के और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं। रूसी तेल खरीद के मुद्दे पर अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने के बाद कुल टैरिफ कितना प्रतिशत हो गया है? आपके पास ऑप्शन ए है, ए 25%, बी 35%, सी 50% और डी 75%। इतना लगाने के बाद जो भी हुआ है वो पूरी दुनिया में हाईएस्ट है इंडिया में। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी 50%। पहले 25% लगाया, फिर अतिरिक्त 25% लगा करके ये 50% हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। भारत रत्न डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी पर पहला एम.एस. स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर एरेनारे और ऑप्शन डी है डॉक्टर रतनलाल। इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर रेनारे। आपको पता है इसको फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है। स्वामीनाथन को क्या कहा जाता है? इसको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। इसको जो है इंडिया का फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं और नॉर्मन बोरलॉग को वर्ल्ड का कहते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 224 पे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कर्तव्य पथ पर किस नाम से केंद्रीय सचिवालय भवन का उद्घाटन किया है? आपके पास ऑप्शन है भारत भवन, ऑप्शन बी है कर्तव्य भवन, ऑप्शन सी है राष्ट्र भवन और ऑप्शन डी है लोक भवन। 224 का सही जवाब हो जाएगा कर्तव्य भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आपके पास सवाल है दिशोम गुरु का मतलब देश का गुरु के नाम से प्रसिद्ध झारखंड के किस पूर्व मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हुआ है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए हेमंत सोरेन, ऑप्शन बी है अर्जुन मुंडा, ऑप्शन सी है बाबूलाल मरांडी और ऑप्शन डी है शिबू सोरेन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो शिबू सोरेन हो जाएगा। ये वर्तमान सीएम जो है हेमंत सोरेन इसके फादर लगे और ये जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट नेता थे और झारखंड राज्य स्थापित करने में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं